ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि जब भी बारिश होती है, सूखा पड़ता है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है, मॉनसून का मौसम होता है, तो राजस्थान से कई ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो हर बार जस के तस ही रहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी प्री मानसून है, अल नीनो की वजह से मानसून यहां देर से पहुंच रहा है। लेकिन जयपुर में आप देखिए, कल मात्र 30 मिनट आधे घंटे बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लेकिन आप सड़कें देखिए लबालब पानी से भर गई हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि कहां है वो सारी तैयारियां? क्या फाइलों में फिर से कैद हो गई हैं? क्या अधिकारी फिर से नींद में है? क्या उनको नहीं पता कि मानसून आने वाला है? क्या ना उनको नहीं पता कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? क्या चीज़ नहीं पता है जो अधिकारी जिससे पल्ला झाड़ने की इस बात से हम अवगत नहीं है कि यहाँ पर ऐसा होता है? सब पता है अधिकारियों को, लेकिन लापरवाही इस आलम तक है कि उन्हें काम करना नहीं है। फिर चाहे जनता परेशान होती रहे, सड़कों में पानी के बीच गुजरती रहे, किसी का वाहन खराब हो जाए, बच्चे स्कूल जाते टाइम गिर जाएं, बूढ़े बुजुर्ग भले इस पानी में कहीं गड्ढा हो, कहीं सिवर लाइन खुला हो, मेन होल खुला हो, उसमें चले जाएं, लेकिन ये तमाम तरह की तस्वीरें, तमाम तरह की सवाल। लेकिन फिर भी आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कि वाकई बहुत चिंता का विषय है। और चिंता के विषय से ज्यादा आपको ये बताएं कि यहां पर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो क्यों खराब हैं और इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट। जयपुर से हमारे साथ अरबाज, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जयपुर ग्रामीण से हीरालाल, भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजमेर से अशोक हमारे साथ हैं, उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी जिनका मैंने नाम लिया थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम उदयपुर चल सकते हैं। कपिल, अभी तो प्री मानसून है, अभी तो अल नीनो की वजह से मानसून तेजी से आया भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर मौसम विभाग जिस तरह बता रहा है कि 25 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में मानसून आ सकता है, तो तैयारियां क्या है मानसून को लेकर? क्योंकि प्री मानसून में ही थोड़ी सी बारिश और उसके बाद सड़कें लबालब। कपिल, बिल्कुल, देखिए, प्री मानसून से पहले ही प्रशासन दावे करता है कि शहर में और आसपास के इलाके जो कि प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं उनमें जल भराव जहां भी होता है वहां पर स्थितियां पहले ही सुचारू की जाए। लेकिन देखिए, मैं अभी एक रेलवे ब्रिज के नीचे कॉलोनी जो कि एकलिंगपुरा इलाका जो कि शहर के बिल्कुल सटा हुआ है उसके पास में मौजूद हूं और अभी बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है, उसके पहले ही आप देखिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ जब बारिश होती है तो लगभग 6 महीने तक जो पानी है वो पूरी तरह से लबालब रहता है। और जैसा कि आपने बताया था कि कुछ परेशानियां होती है जिसमें स्कूल के बच्चे फंस जाते हैं, बीमार मरीजों की गाड़ियां फंस जाती है, वो सारी बातें जो हैं इस ब्रिज के नीचे पहले हो चुकी है और लगभग 6 साल से यहाँ के जो निवासी हैं वो परेशान है। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि न्यूज 18 इसका रियलिटी चेक करने आया, आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो क्षेत्रवासी हैं वो यहाँ पर जमा हुए अपनी समस्या बताने के लिए, किस तरह की उन्हें दिक्कत है। आप बताइए कि किस तरह की समस्या आपको यहाँ पर होती है? सर, पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जब हमने प्लॉट यहाँ पे लिए थे उस वक्त तो हमको प्रशासन, मतलब जो जिन्होंने बेचे उन्होंने बोला था कि सब यहाँ पर 40 फीट का रास्ता है, नाले की निकासी अच्छी खासी है, और हम भी उस समय सोचे शहर से बिल्कुल सटा हुआ है और अपन को अगर कोई यूआईटी कन्वर्ट प्लॉट मिल रहा है तो क्यों नहीं अपन यहाँ पर निवेश करें और अपना रहने का स्थान हो जाएगा। लेकिन अब जो इस चीज़ समस्या को फेस करते हुए 2 साल से हम यहाँ पर मकान बनने के बाद रह रहे हैं, ये कंडीशन है कि अगर गांव में कोई प्रोग्राम होता है, एक दूसरा हमारा दूसरा विकल्प रास्ता गांव में से मौके आते रहते, वो रास्ता बिल्कुल संकरा जहाँ से एक गाड़ी ही जा सकती है, और उनमें कोई प्रोग्राम होता है तो वो रास्ता अगर जाम हो जाता है तो हमारा जो प्राइमरी रास्ता जो है फर्स्ट हमको यही रास्ता है। और इस रास्ते में ये है कि अगर बारिश में पानी भर गया तो सब पैदल इंसान भी नहीं जा सकता है, बाइक की है या फिर किसी व्हीकल की बात तो अलग है। और दूसरा, आप सामने देख रहे हो कि रेलवे का ओवरब्रिज है, हम रेलवे पटरी पे बच्चों को साथ में लेके जाए वो पॉसिबल नहीं है, और जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम उससे आगे जाना है मेन रोड तक तो हम कैसे जाए, पैदल जाए, पॉसिबल नहीं है। हमारा अपना व्हीकल हम लेके इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। और इस समस्या को मैं अकेला नहीं, पूरे क्षेत्रवासी हम पिछले 2 साल से 3 साल से फेस कर रहे हैं। जब ये समस्या होती है तो किस तरह की घटनाएं होती है? सर, ऐसा है, इसी पानी की वजह से मेरे एक दोस्त की हत्या हो गई। वो आ रहा था उस रास्ते से, वो अगर नीचे से आ जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन वो ऊपर से आया और रेल पटरी आ गई। लोगों के गिरने की समस्या होती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। मैं रात को 2 बजे में गिरा हूँ ना सर, 2 बजे में पंप से आया, पंप से 2 बजे। आप हाँ बताइए। इधर क्या पेड़ है, पेड़ और काट दिया मैंने, ठीक है, बच्चा मर गया था बाद। वो पेड़ आडो आयो, अटी गाड़ी आएगी, पहली आड़ी आवाज आवती,
अबार गाड़ी आवाज नहीं आवे मतलब नहीं हर दिन आई था तो वो बच्चों बच्चों आई रहो से सड़ियो अति गाड़ी आएगी फट झपट में आएगी तो वो तो बड़ो खत्म है इसी समय हुआ या यो आगे जगह या नीचे पानी भरा हुआ था हाँ नीचे पानी भरवा रहे हो 8 महीना वो पानी नहीं सूखा है 8 महीना तक पानी सूखा ही नहीं ना हमारा साहब आया भी कटारा साहब भी आया सब आया सरपंच आया सब कुछ आया यो 30 फीट रोड है यहाँ कोई काम नहीं करा रहा कोई कड़े काम नहीं कराए कड़े कैसे नहीं अच्छा क्या आप चाह क्या रहे हैं यहाँ समस्या कैसे निकालें? पानी खत्म हम ये चाहते हैं कि अभी जैसे रेलवे का दोहरीकरण सुनने में आया ऐसा चल रहा है तो हम ये चाहते हैं कि ये समाधान उसके साथ साथ ब्रिज थोड़ा ऊपर हो जाए और जो 40 फीट रोड दे रखी है हमारे नक्शे में यूआईटी के नक्शे में वो 40 फीट रोड निकले और उसमें जो सीवरेज प्लान दे रखा वो भी सीवरेज प्लान निकले उससे क्या है हमारे यहाँ सभी की समस्या का समाधान हो सकता है ये हमारी इच्छा है हमारे सभी कॉलोनी वासियों की बाकी समस्या देखे इसमें बच्चे गिर रहे हैं बुजुर्ग भी परेशान होकर यहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं और जो कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आई तो यहाँ अगर हमारे साथी हैं इनके भी बच्चे की इमरजेंसी आई थी तो यहाँ गाड़ी इसमें फंस गई थी और उस इमरजेंसी बात की बात है उस गाड़ी को निकालना सबसे बड़ी समस्या हो गई थी 1 घंटा लगा गाड़ी को बुलाई दूसरी बड़ी गाड़ी को बुला के उसको बांध के फिर हमने बाहर निकलवाया आपके समय कार फंसी थी क्या हुआ हाँ सर मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो वहाँ उधर रास्ते प्रोग्राम हो रहा था गाँव में हम इधर से निकले थे तो इसी बीच सेंटर में आया गाड़ी दबी पूरे गाड़ी के अंदर भी पानी आ गया और बच्चा सीरियस था फिर बड़ी मुश्किल से कुछ गाँव के लोगों ने ये भाई लोगों ने मदद करके एक ट्रैक्टर बुलाया गाड़ी को बांध के फिर बाहर निकाली बहुत समस्या हुई थी सर उस वक्त अच्छा अभी जो हम समस्या देख रहे हैं अभी भी हमने देखा अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है जो बाइक यहाँ से निकल रही है उनके आधे टायर बाइक के पानी में डूब रहे हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ पानी काफ़ी सारा बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि देख लो अगर आदमी की 5 फीट की हाइट होती है तो उसके 3.5-4 फीट तक का पानी उसके पास आ जाता है और इस स्थिति में ये बाइक को अगर अपन क्रॉस करते हैं तो कितने ही मतलब 10 बाइक में से 9 बाइकें यहाँ पे गिरती है और जैसा कि सबने बताया कि ये सारी एकदम एक बिल्कुल सही बात है और एक का बात का हमें का मतलब ये रहता है कि डर रहता है हर दिन का कि अब किसी भी बात की हॉस्पिटलिटी ठीक है कपिल हम आपके पास लौटेंगे और भी जगह चल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसी की गाड़ी फंस जाती है किसी के दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है किसी के दोस्त की मौत हो जाती है लेकिन तब भी समस्या 6 से 8 महीने में जस की तस रहती है। भरतपुर रुक कर लेते हैं दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक क्या यहाँ पर मैनेजमेंट है क्या अधिकारी क्या यहाँ पर सोए हुए हैं या जागे हैं कुछ व्यवस्थाएं की हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो जो अधिकारी हैं जिम्मेदार वो अभी भी सोए हुए हैं। प्री मानसून लगातार आने को है और इससे पहले 1-2 जो बारिश हुई है उससे देखा गया है कि पानी की जो जलभराव की जो समस्या है वो बिल्कुल ही इसी स्तर पर है कि थोड़ी सी बारिश हुई और लोगों को परेशानी शुरू। यानी कि इस वक्त मैं हूँ जो भरतपुर जिले की सबसे बड़ी स्टोन इकाई है बयाना रीको औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों जो स्टोन इकाई हैं वो लगी हुई है लेकिन आप हालात देखिए कि ये जो इस साइड की जो इकाई है वो पूरी तरह से ठप है क्योंकि ये जो पानी है वो भरा हुआ है। हल्की सी बारिश और पूरे शहर का पानी इस रीको को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह है लापरवाही का सिस्टम है कि ये जो इंडस्ट्रीज है इस इंडस्ट्रीज में पानी भरा हुआ है इसके पीछे मैं दिखा नहीं सकता जो और इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल पूरी तरह बंद है क्योंकि ये बहुत गंदा पानी है। इस गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ेगा और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि कई बार प्रशासन को बताया कई बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बताया लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया और हर वर्ष प्री मानसून से पहले ही इनकी जो समस्या है ये शुरू हो जाती है और पूरे मानसून के दौरान इनको इसी समस्या से गुजरना पड़ता है। करोड़ों रुपए का इनको नुकसान होता है क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत लगा करके इन्होंने अपनी जो स्टोन यूनिट है वो लगाई है और जो रीको है उसको भी ये हर वर्ष जो किराया है वो देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम है जो इनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। यहाँ जो तमाम लोग हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की समस्या से आपको सामना करना पड़ता है? यहाँ पर सबसे मेन समस्या तो जलभराव की है और जलभराव की क्या है दोनों तीनों तरीके से प्री मानसून आता है तो पानी भरता है और बाकी दीपक मैं आपको होल्ड करूंगी थोड़ी देर के लिए। अरबाज की तरफ रुक कर लेते हैं जयपुर। अरबाज जयपुर में राजधानी में कल 30 मिनट मात्र 30 मिनट बारिश झमाझम बारिश और सड़कों का हाल हमने देखा। आमेर जैसे जो वीआईपी इलाके वहां के हाल हमने देखे तो क्या कर रहे हैं अधिकारी? और मुझे एक चीज और बताइए कि हम ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखाते हैं तो क्या ये रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंच पाते हैं या नहीं कि वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है हमने तो सब काम कर रखा है आप कहां से लेकर आ रहे हो ये रिपोर्ट्स? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार दिखाते हैं हर साल इस चीज़ को लेकर के तैयारी से पहले भी चेताते हैं और जब घटना होती है जब भी चेताते हैं। हमने पहले भी चेताया था कि हालात अच्छे नहीं, आपको ग्राउंड जीरो पे जाकर के नालों की स्थिति बताई थी और कहा था कि वर्क अंडर प्रोसेस है, अगर अभी अगर बारिश होती है तो नुकसान होगा। हुआ वही
कल पहली बारिश में जब मात्र आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 इंच के आसपास बारिश जयपुर में दर्ज की गई और राजधानी जयपुर की जो सड़कें थी वो लबालब हो गई। मेरे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गाद है अभी तक सड़कों के किनारे तक मौजूद है, जो साफ हुआ करते थे। और ये जो पीछे बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर बाकायदा एक शेड हुआ करता था, जो अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ से निगम ने इस चक्कर में हटा दिया ताकि वो जो टूटा हुआ कबाड़ सबके सामने मौजूद नहीं रहे। और ये शेड ऊपर से हट चुका है, ये कल की बारिश में टूट चुका है। लोगों के ऊपर अब बारिश और धूप से बचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप सोचिए कि एक इतने बड़े शहर के अंदर, पोश इलाके के अंदर, राजधानी में अगर प्री मानसून की बौछारों को शहर नहीं झेल सकता तो मानसून का खतरनाक प्रहार शहर का क्या हाल करेगा। आप आसपास के इलाकों में देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम को दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ पर स्थिति ये है कि जो कल की बारिश में शहर की सड़कों पर जो कचरा था बचा हुआ, वो नालों में जाकर के फंस चुका है। अब आप ये मान करके चलिए कि यहाँ अगर और बारिश होती है तो शहर के अंदर फिर सीधे सड़कों पर पानी होगा, क्योंकि कचरा वापस नालों के अंदर है और नाले पूरी तरह से ठस चुके हैं कचरे से। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर के कचरे की स्थिति है, जहाँ पर अभी तक अंदर तक पानी जो है जाने का रास्ता नहीं है। कचरा यहाँ पर अंदर जा रहा है लगातार और मिट्टी और कचरे की वजह से ये पौन तक भर चुके हैं। अब इसमें पानी जाहिर सी बात है निकलने का रास्ता नहीं होगा। जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो पानी यहाँ से निकल करके सड़कों पर आएगा और यही स्थिति कल पैदा हुई, क्योंकि पहले ही बारिश ने पोल खोल दी और ये पूरा इलाका करीब करीब कमर तक जलमग्न था। तमाम लोग मूवमेंट करने के लिए भी एक तरह से शहर आधे 1 घंटे के लिए पूरी तरह से हॉस्टाइल हो गया था। ना कोई हिल सकता था, ना कोई जा सकता, ना कोई आ सकता था। तमाम लोग परेशान थे और बड़ा सवाल था कि जो तैयारियां की गई, जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो दावे किए गए, वो कहाँ थे। ठीक है, ग्राउंड जीरो पर नतीजा 0 था, 0 था, एक बड़ा फेलियर था। और अभी मानसून राजस्थान के बॉर्डर पे पहुंचा नहीं है। प्री मानसून का एक तरह का लिटमस टेस्ट था। हमने पहले भी ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया था, जब भी आपको बताया था कि वहां पर अभी भी काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ये अप्रैल और मई में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं कि नतीजा ये रहा है कि अब सड़कें वापस कचरे से भर गई हैं और वापस अगर बारिश होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अजमेर रुक कर लेते हैं, अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, अधिकारियों के पास बहुत ज्यादा काम है क्या? नगर निगम किसी और काम में बहुत व्यस्त है कि उनके पास ये मैनेजमेंट करने की, जल निकासी करने की या ड्रेनेज सिस्टम सही करने का उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि नगर निगम के अधिकारियों के पास बहुत ज़्यादा काम है, सरकार का बहुत प्रेशर है, शिविर में वो लगे हुए हैं। अगर उनके पास जाएं तो उनके पास काफ़ी बहाने होते हैं। लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ये जो है वैशाली नगर का सेक्टर 3 इलाका है। इधर मैं देखूं तो ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ की गंदगी है, जो नाला है, उसको छुपाने के लिए बनाया गया है। और दूसरी तरफ ये जो बारिश अगर आ जाती है तो स्थिति जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। पिछली बार जब बारिश आई थी यहाँ पर 3 से 4 फीट का पानी था और अभी भी बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं बारिश आने से पहले ही जो है निकल गए हैं। ये आपको मैं दिखाऊं, चौपाटी का नज़ारा, अच्छा खासा जो नज़ारा है वो दिखता है। लेकिन चूंकि सफाई जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से नहीं हुई है। ये आप देखेंगे आना सागर में लगातार पानी की निकासी की गई, जिसके बाद कुछ पानी कम हुआ, लेकिन जो सफाई करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण आने वाले समय में अभी तक तो सब ये उम्मीद जता रहे हैं कि बारिश जो है अच्छी आए, जल्दी आए। लेकिन अभी हालात जो हैं काफ़ी बिगड़ सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, वो काफ़ी सालों से परेशान है। ऑथराइज कॉलोनी है, क्या समस्या आती है जब बारिश आती है? मैं पिछली बार भी जब आया था, वैशाली नगर का ये एरिया जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ था। अब क्या स्थिति है? वैशाली नगर का जो ये सेक्टर है बधिर विद्यालय के पीछे, ये 3 सेक्टर जुड़े हुए हैं। सेक्टर 1, 2 और 3 ये पोजीशन आती है। 3 सेक्टर के साथ साथ एक वन विहार कॉलोनी है, कच्ची बस्ती है काफी बड़ी, और सागर विहार कॉलोनी टच होती है, सेक्टर 2 टच होता है। इनमें पूरे में इतना पानी भर जाता है, सबके घरों में 4-4 फीट पानी भरा रहता है। सारा सामान बर्बाद हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है लोगों को, और पूरे टाइम पानी भरा रहता है। जब से ये सीवरेज बनी अजमेर शहर में, सीवरेज के बाद या नालों की सफाई नहीं होने के कारण ये पूरी गंदगी बढ़ती है। पानी सारा नाले का पानी जो नाले में जाना चाहिए वो कॉलोनियों में भर रहा है। पूरी कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, और सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होके गोल छेद में से निकल के वो कॉलोनियों में भर रहा है।
और उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। मतलब सीवरेज में मेरे हिसाब से अरबों खरबों का बड़ा घोटाला किया है। स्मार्ट सिटी अजमेर को बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे भी मात्र लीपापुती के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और ये नाले में मिट्टी भर के, ये लोगों ने मिट्टी भर के इसको कवर करने की कोशिश की। अभी तक ये पूरा नाला साफ नहीं हुआ है। यदि ये पूरा नाला साफ हो सारा तो पानी आराम से फ्लो में जाएगा और पूरी सफाई रहेगी। पर ये राजस्थान पत्रिका के पास वाला नाला बनाया उन्होंने, उसको गहरा नहीं आज की पोजीशन ये है कि अभी इन दिनों में काफी लोग अपने मकान खाली करके बारिश के दहशत से चले गए, घर खाली छोड़ के निकल गए, दूसरी जगह रहने पे मजबूर हो गए। और जैसे बारिश आती है, अचानक बारिश आती है, पानी मकानों में घुसता है, तो लाखों का नुकसान हर बार लोगों को होता है, ये झेलना पड़ता है। इससे परमानेंट निजात दिलानी चाहिए और प्रशासन को ये नाले की जो मिट्टी भरी पड़ी है, एक बार आप दिखा दो चाहे इस साइड, ये सारी मिट्टी हटा के नाले को पूरा क्लियर करना चाहिए, ये सारी चीजें खत्म करनी चाहिए। आप बताएं, क्योंकि आप भी लंबे समय से रह रहे हैं, ये जो नाला है वो और कॉलोनी का स्तर जो है एक ही है, बारिश आएगी तो स्थिति खराब होगी। हाँ, स्थिति खराब होती है। किस तरह की स्थिति बनती है? घरों में 2-3 फुट पानी अंदर घुस जाता है। कोई आश्वासन, क्योंकि बारिश आने वाली है? कुछ नहीं, खाली पंप लगा देते हैं, पंप लगा के पानी खाली करते हैं। 5-7 दिन बैठे रहो या बाहर कहीं दूसरी जगह रहो, रहने की जगह ही नहीं। तो ऐसे में फिर कैसे काम चलेगा? परेशानी होती है, क्या करें। कोई प्रशासन से बातचीत? कुछ नहीं हो, परेशान खाली देख के चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति अजमेर की ठीक है। है, मैं ये हाँ। दिखाऊं, ये जो है वैशाली नगर जो चौरसिया तालाब है, वहां से पानी निकासी जो है यहाँ से होती है और उसके पास ही एक पॉश कॉलोनी है जो आप देखेंगे। ठीक है अशोक, उदयपुर रुक कर लेते हैं। कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, यही सवाल हम कब तक पूछते रहेंगे कि आखिर कब व्यवस्थाएं सुधरेंगी, आखिर कब मॉनसून आएगा तो सारी चीजें, जल निकासी सही होगी, सिस्टम सारे सही होंगे, सारे मैनेजमेंट दुरुस्त होंगे। बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही जनप्रतिनिधियों की है, ये लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की है, क्योंकि आप देखिए कि भीषण गर्मी के बाद में फिलहाल जो मौसम बना हुआ है, ऐसा मौसम जब बनता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आती है। लेकिन एकलिंगपुरा के ये जो बाशिंदे हैं, जब बारिश का मौसम आने लगता है तो इन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लग जाती है कि आखिर अब वो इस रास्ते को पार कैसे करेंगे। मानसून आते ही किस तरह से परेशान हो जाते हैं सर, बहुत यूं मन में ऐसा हो जाता है कि इस रास्ते से हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि चलो हम तो ऊपर चढ़ भी जाएंगे रेलवे ट्रैक के ऊपर, लेकिन चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या को देखते हुए अपने को रास्ता तो पार करना पड़ेगा। कुछ न कुछ घरेलू जो भी काम करने हैं वो करने पड़ेंगे, ऑफिस जाना पड़ेगा अपने को, उसके लिए रिक्स लेके हम चढ़ेंगे। लेकिन बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं वो कैसे चढ़ेगी? और गाड़ी लेके अगर हम नहीं पाए आगे नहीं जा पाएंगे तो आगे हम किसका इंतजार करेंगे? कौन हमें आगे ले जाएगा? कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हम कैसे जा पाएंगे सर? कभी कभी मजबूरी में इस रास्ते से गाड़ी निकाली है क्या? मैंने निकाली थी एक बार, तो मैं बीच में रुक गया, आगे निकल नहीं पाया। बीच में फिर बाइक लेके वहाँ बीच में फिर धक्का लगा, 2-3 जनों को बुलाया, फिर बाइक निकाली मैंने बाहर। कितने फीट पानी हो जाता है और अभी कितने फीट? मतलब 4-1 फीट पानी हो जाता है। ये बाइक डूब जाती है, इंजन डूब जाता है इसका। हाँ। अच्छा, अभी क्या स्थिति दिख रही है? अभी स्थिति बहुत बुरी है। हमारा दूध का काम है, दूध के गाड़ी वाहन निकालने में बहुत भारी हो जाता है और गऊ पशु के चारा लाने में बहुत मजबूरी हो रही है। गाड़ी वाड़ी नहीं आ पा रही है और मजदूर ला के चौराहे से यहाँ से भर के वो सर पे लेके जाना पड़ता है। क्या करें, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इसके लिए? सर, जनप्रतिनिधि को तो पिछले 2 साल से हम सब जितने भी माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे अगर किसी न्यूज़ वाला जैसे आप आज पधारे हो, इस तरह से हम सब मतलब आए दिन हम यूएटी में कितनी बार जाके आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। जब भी बोलते हैं कि हाँ सर फाइल चल रही है, पर वो कहाँ चल रही है, कागजों में चल रही है कि जहाँ चल रही है पता नहीं हमको। इवन हम 2 साल में 50 एक बार हम यहाँ से सब इकट्ठे होकर 25-30 जन जाके आए हैं, तो अभी तक तो हमारे चेहरे पहचानने लगे होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है सर, 1% भी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए ये जो लोग हैं, इनके चेहरे पर मानसून शुरू होते ही चिंताएं नजर आती है। और जैसा कि हम जहाँ पहुंचे, हमारे पहुंचते ही आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए, अपनी समस्याएं हमारे मार्फत सरकार तक, प्रशासन तक और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चुनाव के दौरान वोट मांगने इनके दरवाजे तक आ जाते हैं। जी ठीक है अरबाज, ये बताइए अरबाज कि यहाँ पर पार्षद कहता है मेयर नहीं किया, मेयर ने कहता है विधायक नहीं किया, विधायक ने कहता है सांसद नहीं किया, और उसके बाद सरकार ये कहती है कि जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो यहाँ तो जयपुर, उदयपुर, अजमेर, मुझे तो सारे ही भ्रष्ट अधिकारी लग रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी काम नहीं हुआ किसी भी जिले में। देखिए, एक तरीका होता है काम करने का और एक सिस्टम होता है। हर मौसम के हिसाब से आपको एक कैलेंडर
डिज़ाइन किया जाता है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि जब मानसून आएगा तो वो जुलाई में एंटर करेगा, तो अपन ऐसा नहीं है कि जुलाई में ही चेतेंगे एकदम से। उसके लिए बाकायदा समीक्षा बैठकें होती हैं, बाकायदा तैयारियां होती हैं, बजट पेश किया जाता है, नालों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनमें से पहले फेज में कचरा निकाला जाता है, दूसरे फेज में मिट्टी और गाद निकाली जाती है और उन्हें बाहर जो है नाले के मुहाने पर नहीं छोड़ा जाता ताकि वो बह कर के पानी वापस उसमें ना पहुंचे। और इसी का एक बड़ा बजट उठाया जाता है राजधानी के अंदर और बाकायदा अनुभवी अधिकारियों को लगा करके इसके लिए पहले से एक मॉक ड्रिल की जाती है कि बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है और दमकल विभाग है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मॉक ड्रिल शुरू कर दिए। नज़दीकी घाटगेट स्टेशन है, वहाँ पर बाकायदा काफ़ी सारे कट्टे लगा करके मड पंप लगा करके उन्होंने इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है कि ज़रूरत पड़ेगी अगर पानी निकालने की कहीं जल भराव होता तो हम कैसे करेंगे। वही चीज़ निगम अगर करता पहले तो शायद ये स्थिति नहीं होती कि आपको बार बार ये करना पड़ता, क्योंकि अधिकारी चेंज किए जाते हैं, नए कई बार अधिकारी होते हैं, महापौर नहीं है, अभी इलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर वार्डों का, तो पार्षद भी उतने एक्टिव नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकाय और स्थानीय निकाय और वार्ड के चुनाव होंगे तो वो होंगे तब लोग थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे। तो अभी स्थितियां बड़ी गंभीर बनी हुई है। और जयपुर के अंदर क्या होता है कि 4 दीवारी का जो इलाका है वो 2 लाख की कैपेसिटी के लोगों के लिए बनाया गया था। वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग रह रहे हैं, 20 लाख से ज़्यादा लोग 4 दीवारी के अंदर हैं, 20 लाख से ज़्यादा 4 दीवारी के बाहर हैं। तो 2 लाख के लिए बना शहर जयपुर आज 40 लाख लोगों को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम, आइडियल सिस्टम पुराने जयपुर में बनाया गया था वो बाहर उतना आइडियल नहीं बन पाया और उसके नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। आज भी ये होता है कि कल मान लीजिए निर्जला एकादशी थी तो सिस्टम ये होना चाहिए था कि सभी लोग पानी पिएं तो अपने प्लास्टिक के ग्लासेस को सही स्थान पर रखें, वही कचरा वापस जाकर के नालों में चला गया, नाले भर गए और पानी सड़कों पर आ गया। और 2 इंच बारिश में मात्र ये स्थिति हुई, तो आप सोचिए कि आगे अगर बड़ी बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी। जिम्मेदार जो मंत्री हैं वो प्रभारी मंत्री हैं, वो प्रभारी सचिव हैं, वो निगम के आयुक्त हैं, वो हर डिवीज़न के जो डीसी हैं, वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि आज निगम के कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर धरना देकर के बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसी स्थिति में जब उन्हें ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए था, फास्ट काम करना चाहिए था, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। तो बड़ी विकट स्थिति है जिनको लेकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। नहीं, ये स्थितियाँ विकट अधिकारियों के सामने है या जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर इनके सामने है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकट समस्या तो वो लोगों के सामने है, जनता के सामने जो सड़क में, उस पानी में, उस गड्ढे में गुजरती है और हादसे का शिकार होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस ग्राउंड जीरो पर जुड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि डिजास्टर में अभी मानसून एक्टिव भी नहीं हुआ, अभी प्री मानसून है और प्री मानसून के पहले ही आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, व्यवस्थाओं की यहाँ बखिया साफ साफ उधरते हुए दिखाई पड़ रही है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह, चाहे वो राजधानी जयपुर की हाल हो, चाहे वो उदयपुर की हाल हो, चाहे वो अजमेर का हाल हो, हर जगह पर एक ही जैसी व्यवस्थाएं, अव्यवस्था